भारत के राजस्थान में मौजूद एक ऐसा गांव जहां आज से 200 साल पहले तक एक बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे। लेकिन एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव में रहने वाले सभी लोग इस गांव को छोड़कर कहीं चले गए और दोबारा कभी वापस नहीं लौटे। कोई नहीं जानता कि वो लोग कहां गए, किसी ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा और जिस रात उन्होंने इस गांव को छोड़ा उस दिन के बाद दोबारा कभी ये गांव बस नहीं सका। पिछले 200 सालों से ये गांव वीरान पड़ा है और आज इसे भारत के सबसे हॉन्टेड और सबसे मिस्टीरियस जगहों में गिना जाता है। हालांकि इस गांव के अलावा भी भारत में कई ऐसी जगहें हैं जिनसे जुड़ी कोई ना कोई मिस्ट्री ऐसी है जिसे अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। और आज की इस वीडियो में हम इंडिया की कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, कुलधरा राजस्थान। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर एक गांव है जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है और आज भी अंधेरा होने के बाद इस गांव में किसी का भी जाना मना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये गांव हॉन्टेड है। हालांकि ये गांव हमेशा से वीरान नहीं था, बल्कि आज से 200 साल पहले तक ये एक हंसता खेलता गांव था जहां हजारों लोग रहा करते थे और उस समय ये गांव रियासत का सबसे समृद्ध गांव हुआ करता था। लेकिन एक रोज यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि पूरा बसा बसाया गांव, उसमें रहने वाले लोग, हर इंसान, सब एक ही रात में गायब हो गए। कहा जाता है कि एक बार जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह जब इस गांव में टैक्स वसूलने के लिए आया तो उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह को उस लड़की से प्यार हो गया और वो उस लड़की की नामंजूरी के बावजूद जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसे वो लड़की नहीं मिली तो वो गांव के हर एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन उसकी इस मांग को मानने के बजाय गांव वालों ने कुलधरा छोड़ने का फैसला किया और एक रात सभी गांव वाले वो गांव छोड़कर चले गए। कहते हैं कि कुलधरा के साथ साथ आसपास के 85 गांव के ब्राह्मणों ने भी अपने घरों को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया कि कोई भी कभी भी यहाँ बस नहीं पाएगा और वो जगह हमेशा के लिए उजड़ी हुई रहेगी। आज भी वो गांव वीरान पड़ा है और उस दिन के बाद से यहाँ कोई भी बस नहीं पाया है। नंबर 2, कैलाश मंदिर। ये मंदिर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित एलोरा केव्स में मौजूद है। आमतौर पर जहां दुनिया की हर एक कंस्ट्रक्शन नीचे से बनना शुरू होती है और फिर उसके ऊपर फ्लोर्स बनाए जाते हैं, लेकिन ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जो एक सिंगल माउंटेन रॉक को तराश कर ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ बनाया गया है। इस मंदिर को आज से करीब 1200 साल पहले बनाया गया था और उस समय पत्थर को काटने के लिए सिवाय छेनी और हथौड़े के कोई और दूसरा टूल मौजूद नहीं था। सिर्फ इन 2 छोटे टूल्स का इस्तेमाल करके इतना विशालकाय मंदिर बना देना अपने आप में काफी चौंका देने वाली बात है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ऐसा मंदिर बनाने के लिए कम से कम 100 साल चाहिए, लेकिन इस मंदिर को सिर्फ 18 सालों में ही बना लिया गया था। इस मंदिर को बनाते समय इसको शेप देने के लिए 2 लाख टन पत्थर इसमें से काटकर निकाला गया था, लेकिन इस मंदिर के कई किलोमीटर के दायरे में इस 2 लाख टन पत्थर का कोई नामो निशान नहीं है। रिसर्चर्स को आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल सका है कि सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से एक सिंगल पहाड़ को तराश कर इतना बड़ा मंदिर कैसे बनाया गया और इस मंदिर से निकलने वाला लाखों टन मलबा आखिर किधर गया। नंबर 3, कैलाश पर्वत। हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे डिफिकल्ट माउंटेन्स में गिना जाता है। वैसे तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से 2211 मीटर कम है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अब तक 6000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, पर कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। सिर्फ यही नहीं, कैलाश पर्वत की अर्थ पर प्लेसमेंट भी काफी मिस्टीरियस है। कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से भी इसका डिस्टेंस 6666 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 किलोमीटर दूर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्लेसमेंट सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। कैलाश पर्वत को सेंटर पॉइंट ऑफ वर्ल्ड भी माना जाता है, जिस वजह से इसे एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत पर जाने वाले लोग बताते हैं कि वहां जाने वाले लोगों की एज बहुत तेजी से बढ़ती है। बाकी जगहों पर जितनी एज 2 हफ्तों में बढ़ती है, कैलाश पर्वत पर 12 घंटों में ही बढ़ जाती है। लोगों का ऐसा भी कहना है कि वहां जाने वाले लोगों के नाखून और बाल भी कई गुना तेजी से बढ़ते हैं। साल 1999 में एक रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नस्ट मुल्डाशेव कैलाश पर्वत की मिस्ट्री को जानने के लिए अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत आए। उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये असल में एक पहाड़ न होकर एक मैन मेड पिरामिड है, जो कई छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है, जिनका कनेक्शन एंशिएंट इजिप्शियन पिरामिड से है। नंबर 4, राक्षस ताल। कैलाश पर्वत के फुटहिल पर एक लेक पाई जाती है जिसे मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। ये लेक दुनिया के हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर पाई जाने वाली एक फ्रेश वाटर लेक है। मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास में एक और लेक पाई जाती है जिसे राक्षस ताल कहा जाता है। एक तरफ जहां मानसरोवर एक फ्रेश वाटर लेक है, वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल का पानी समुद्र के पानी जैसा खारा है, जिस वजह से इसे पिया नहीं जा सकता। इस लेक के आसपास कोई वेजिटेशन नहीं होता और इस लेक में लगातार लहरें आती हैं। साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन, एक ही ऑल्टीट्यूड पर मौजूद 2 लेक्स का पानी, उनका स्वभाव किस तरह और क्यों अलग अलग है। नंबर 5, रूपकुंड, उत्तराखंड।
उत्तराखंड में सी लेवल से करीब 5000 मीटर ऊपर एक झील पाई जाती है जिसे रूपकुंड कहा जाता है। इस लेक को साल 1941 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने डिस्कवर किया था। वैसे तो साल के ज्यादातर समय इस लेक का पानी जमा हुआ रहता है, लेकिन गर्मियों के महीनों में जब बर्फ पिघलती है तो इस लेक में से बहुत सारे इंसानों के स्केलेटन्स बाहर आते हैं, जिस वजह से इस लेक को द लेक ऑफ स्केलेटन्स भी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ये स्केलेटन्स किन लोगों के हैं, वो लोग इस जगह पर क्या करने आए थे और उनकी मौत कैसे हुई थी। इसकी मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज भी पेश की गई है, जिनमें से एक थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज सोल्जर्स का एक ग्रुप यहाँ आया होगा जो ठंड बर्दाश्त न कर पाने की वजह से मारा गया होगा। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये स्केलेटन्स वर्ल्ड वॉर 2 से भी बहुत ज्यादा पुराने हैं। साल 2004 में इंडियन और यूरोपियन साइंटिस्ट्स की एक टीम ने जब इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये हड्डियां 850 एडी की हैं। हाल ही में हुई स्टडीज में ये सामने आया है कि ये हड्डियां दो अलग अलग लोगों के ग्रुप की हैं और इन दोनों ग्रुप की मौत के बीच लगभग 1000 सालों का अंतर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ दो अलग अलग घटनाएं हुई थी जिसमें ये लोग मारे गए होंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर कोई हथियार नहीं पाया गया, ना ही कोई ऐसा एविडेंस मिला कि यहाँ पर किसी तरह की कोई जंग हुई हो, कोई मर्डर हुआ हो या फिर कोई डिजीज फैली हो। इन स्केलेटन्स के पीछे की असली सच्चाई क्या है वो आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 6, लेपाक्षी मंदिर। आंध्र प्रदेश में मौजूद लेपाक्षी मंदिर, जिसे टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहा जाता है। वैसे तो इस मंदिर में टोटल 70 पिलर्स है, लेकिन इनमें से एक पिलर बहुत खास है। इस पिलर की खास बात ये है कि ये जमीन को टच नहीं करता, बल्कि इसके बॉटम और जमीन के बीच में छोटा सा गैप है, जिसमें से एक कपड़े को भी आसानी से गुजारा जा सकता है। हवा में हैंग करने की वजह से इस पिलर को हैंगिंग पिलर के नाम से जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद जमीन पर ना टिके होने के बावजूद इस पिलर पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। साल 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने इस पिलर की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की थी। हैमिल्टन ने सोचा कि क्योंकि ये पिलर मंदिर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसे निकाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने इस पिलर को निकालने की कोशिश की, वैसे ही मंदिर की छत में क्रैक्स आने लगे, जिस वजह से हैमिल्टन को अपनी इन्वेस्टिगेशन तुरंत रोकनी पड़ी और हैंगिंग पिलर की मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही रह गई। तो ये थी इंडिया की कुछ सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।